सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शहद की मक्खी से इरशाद फरमाया कि तू शहद कैसे बनाती है? तो अर्ज़ करती, या रसूल अल्लाह, हम बगीचे को जाते हैं, तरह तरह के फूलों का रस चूस करके लाते हैं और उनको अपने छत्तों में उगल देते हैं, बस वही शहद है। प्यारे आका सैयदुल अंबिया रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रस जो है फीका होता है और शहद मीठा होता है, तो उसमें वो मिठास कहाँ से आती है? तो कसम खुदा की मुसलमानों, उस मधुमक्खी का जवाब सुनो। वो अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, रब्बे कायनात ने हमें ये सिखा दिया है कि जब हम अपने घर से बगीचे तक जाते हैं तो आप पर दरूद पाक पढ़ते हैं, और जब घर से बगीचे से घर तक आते हैं तो आप पर दरूद पाक पढ़ते हैं। बस उसी की बरकत से वो रस जो है शहद में तब्दील हो जाता है। तो पता चला एक मधुमक्खी अपने रस को शहद में तब्दील करवा ले, तो जब गुलामान मुस्तफ़ा अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़े तो हमारी ज़बान में भी मिठास और सीरी पैदा हो सकती है। शर्त यह है कि हमारा ईमान, अकीदा, यकीन पुख्ता होना चाहिए। तो एक मरतबा और पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, रब तबारक व तआला ने लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए दुनिया में बहुत सी किताबें और सहीफ़े नाजिल फरमाई, जिसमें के 4 किताबें बहुत मशहूर हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान पाक। हज़रात मोहतरम, हम जिस नबी की उम्मत में है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब मुक़द्दस कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद नाजिल हुआ, वो तमाम किताबों में अफ़ज़ल व आला है। मैं आपको बताता चलूँ कितना अफ़ज़ल व आला है। आइए, जब मैंने तौरेत से पूछा, ए तौरेत, तू ये तो बता तेरा नाम क्या है? तो तौरेत ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, ए तौरेत, तू ये तो बता किसकी तरफ से नाजिल की गई? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने इंजील से कहा, इंजील, तू ये तो बता तेरा नाम क्या है? तो इंजील ने भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, इंजील, तू ये तो बता किस नबी पर नाजिल की गई? तो इंजील ने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, ज़बूर, तू ये तो बता किसकी तरफ से नाजिल की गई? तो ज़बूर ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब यही सवाल मेरे अल्लाह के मुक़द्दस कुरान मजीद से कहा, ए कुरान, तू ये तो बता तेरा नाम क्या है? तो रब्बे कायनात का मुक़द्दस कुरान जवाब देता है, बल हुवा कुरान मजीद, मेरा नाम कुरान मजीद है। मैंने कहा, ए कुरान, तू किसकी तरफ से नाजिल किया गया? अल्लाह का कुरान जवाब देता है, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, मैं अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया। अब मैंने कहा, कुरान, तू ये तो बता किस नबी पर नाजिल किया गया? तो अल्लाह का मुक़द्दस कुरान जवाब देता है, नुनज़्ज़िलु अला मुहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। अब मैंने कहा, कुरान, तू ये तो बता तू कौन से महीने में आया? तो कुरान जवाब देता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, मैं रमज़ान के महीने में आया। अब मैंने यही सवाल किया, ए कुरान, तू ये तो बता तू दिन में आया कि रात में आया? अल्लाह का मुक़द्दस कुरान जवाब देता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, मैं लैलतुल क़द्र में आया। अब मैंने कहा, कुरान, तू ये तो बता क्या एक गांव के लिए आया? क्या तू एक मुल्क के लिए आया? क्या तू एक शहर के लिए आया? क्या तू एक फ़र्द के लिए आया? क्या तू एक कबीले के लिए आया? क्या तू एक ख़ानदान के लिए आया? तो रब्बे कायनात का कुरान जवाब देता है, साए सवाल करता है, सुन ले, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए आया। चल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कुरान मजीद लोगों की हिदायत के लिए आया। और यह मुक़द्दस कुरान जिसका देखना इबादत, पढ़ना इबादत, छूना इबादत। किसी ने कहा अलिफ लाम मीम, तो गोया कि उसके नामाए आमाल में 30 नेकियां लिखी जाती हैं। आका इरशाद फरमाते कि जब बंदा मोमिन कहता है अलिफ लाम मीम, तो अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग और मीम अलग हर्फ है, तो उसके नामाए आमाल में 30 नेकियां लिखी जाती हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही अल्लाह का मुक़द्दस कुरान मजीद है। अब आइए इसे कुरान मजीद से नबी की तारीफ़ सुनते हैं। ये कुरान, तू नबी के चेहरे के बारे में तो बता। कुरान जवाब देता है, नबी के चेहरे के बारे में पूछता है, वह दुहा, ए कुरान, तू नबी के ज़िक्र के बारे में बता। कुरान जवाब देता, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए कुरान, तू नबी के सीने के बारे में बता। कुरान जवाब देता, लम नशरह लका सदरक, ए कुरान, तू नबी के इल्म गैब के बारे में बता। कुरान जवाब देता, वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन, ए कुरान, तू नबी के नूर के बारे में बता। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान जवाब देता है,
क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर। अब मैंने कहा कुरान तू नबी के सफ़र के बारे में बता। कुरान जवाब देता सुब्हानल्लज़ी अस्वा बिअब्दिही। अब मैंने कहा ए कुरान तू नबी के मकाम के बारे में बता। कुरान जवाब देता वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब मैंने कहा कुरान तू नबी की मिलाद के बारे में बता। तो रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हम ईमान की नज़रों से इश्क़े मुस्तफ़ा दिल में बसा करके कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान के हर बर्क़ में चेहरे मुस्तफ़ा दिखाई देगा। लेकिन हमारी आंखें इस लायक होनी चाहिए, हर कुरान के हर बर्क़ में जलवा मुस्तफ़ा नज़र आएगा। हज़रत मोहतरम रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान व मोमिनीन पर कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने हमें बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाया। उसकी किन किन नेमतों का तज़किरा करे, जिधर भी निगाह उठा करके देखे उसी की नेमत का जलवा नज़र आएगा। आसमान उसी की नेमत, ज़मीन उसी की नेमत, पानी उसी की नेमत, दाना उसी की नेमत, खाना उसी की नेमत, जान उसी की नेमत, कुरान उसी की नेमत और मचल के बोल दीजिए ईमान उसी की नेमत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और रब तबारक व तआला ने हमें बहुत सी नेमतों से माला माल फरमाया, लेकिन किसी नेमत में एहसान नहीं जताया। मसलन अक़्ल व शऊर से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, इल्म व फ़न से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, आसमान का सामियाना लगाया मगर एहसान नहीं जताया, ज़मीन का फ़र्श बिछाया मगर एहसान नहीं जताया, आसमान से पानी बरसाया मगर एहसान नहीं जताया, ज़मीन से दाना उगाया मगर एहसान नहीं जताया, आँख अता की मगर एहसान नहीं जताया, आँख को बिनाई अता की मगर एहसान नहीं जताया, हमें चलने की सिक्कत अता की मगर एहसान नहीं जताया, हाथ को पकड़ने की सलाहियत अता की मगर एहसान नहीं जताया, इज्जत और अज़मत से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, दिलो दिमाग से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को सफ़ीउल्लाह बनाकर भेजा मगर कहीं ये नहीं फरमाया ए लोगों मैंने आदम को सफ़ीउल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, नूह को नजीमुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, और मैंने ईसा को रूहुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब रब तबारक व तआला ने लोगों पर एहसान फरमाया तो अपने मुक़द्दस कुरान मजीद में लक़द मन्नल्लाहु फरमाकर सारी मखलूक में आपको मुमताज़ व बुलंद फरमा दिया। इसलिए बरेली का इमाम मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अपने कलम को इश्क़ मुस्तफ़ा उठाते हैं, वो लिखते हैं सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे वाला ओ वाला हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूमा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, हमारे यहाँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और एहसान भला क्यों न जताया जाए कि जिस रसूल के सदक़े में हमें इज़्ज़त मिले, हमें शोहरत मिले, हमें बुलंद मिले, हमें मकाम मिला, जिस रसूल के सदक़े में रब्बे कायनात ने शजर व हजर को पैदा किया है, ज़मीन व आसमान को पैदा किया है। मैं नहीं कहता, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल दीन, ए महबूब आपको पैदा करना मकसूद ना होता, न ज़मीन पैदा करता न आसमान। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये रब तबारक व तआला का एहसान अजीम है कि उसने हमें वो महबूब अता किया है जो नबी दुआएं करते रहे कि मौला हमें अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमा दे, मेरे मौला हमें अपने हबीब का उम्मती बना दे। लेकिन आज हम जो है अपने ही नबी के तरीके को छोड़ करके गैरों के तरीके को अपना रहे, अपने नबी के तरीके को छोड़ करके यहूद व नसारा के तरीके को अपना रहे, अपने नबी के तरीके को छोड़ करके गैर मुस्लिमों के तरीक़ों को अपना रहे। हमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया है। हज़रत मोहतरम, ये तो रब तबारक व तआला का एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, लेकिन हम राह रास्त से भटके हुए हैं। हम नमाज में कहते रहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, बोला हमें सीधा रास्ता चला। तो क्या सीधा रास्ता की सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, बोला हमें उनका रास्ता चला जिन पर तूने इनाम रखा, उनका न चला जिन पर तू गज़बनाक हुआ। अब इनाम किन लोगों पर रखा है? रब इरशाद फरमाता है मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन, वो नबिय्यीन की जमात है, वो सिद्दीकीन की जमात है, वो शुहदा की जमात है, वो सालिहीन की जमात है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मोमिनीन पर कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा। तो कहने का मकसद यही है कि हम
अपने नबी के तरीके को अपनाएं, अपने नबी की अदाओं को अपनाएं, अपने नबी की सुन्नतों को अपनाएं। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। रब तबारक व तआला से दुआ है कि मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो भी खामी गलती उसको माफ़ फरमाए। कलमा तज्जबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व खुदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरबर